मुने एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। तो भगवान की कथा कहते हैं नैमिषारण्य में प्रारंभ हुई। नैमिषारण्य में भगवान की कथा प्रारंभ हुई। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा सभी दुखी होंगे। इस कलिकाल में कोई सुखी मिलेगा नहीं। दुख का प्रकार क्या है? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन बिनु रहत उदास। सारा संसार दुखी है भैया। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। और सुखी कौन है? कहते जिसको भगवान का भरोसा है, जिसको भगवान पर विश्वास है कि मेरे ठाकुर ही मेरे दुखों को दूर करेंगे, वही सुखी है। नहीं तो सारा संसार दुखी है। दुख के प्रकार अलग अलग है, कोई तन से, कोई मन से और कोई धन से दुखी है। तो यही कथा प्रारंभ हुई नैमिषारण्य तीर्थ में। ऋषि विचार करते हैं कि सुख मिलेगा कैसे, तो अपने गुरुदेव भगवान के पास गए। सूर्य महाराज के पास जाकर के और सूर्य महाराज से प्रार्थना करे, हे महाराज उपायम यदि जानासि कृपया कथया प्रभो, उपायम यदि जानासि। हे प्रभु उपाय बताइए कि कैसे दुख दूर होगा। आप हमको उपाय बताइए। सूर्य महाराज ने बताया, भैया उपाय यही है कि भगवान की कथा भाव से करिए, सेवा भाव से करिए। भगवान भावग्राही है। आप सोचो कि अगर भगवान को आप संसार के संसाधनों से प्रसन्न कर पाओगे तो ये संभव नहीं है। जो सूर्य बन के जगत को प्रकाशित करता है उसको कितना बड़ा दीपक दिखा लोगे आप। जिनकी कृपा से अब वनस्पतियां भोजन करके और वनस्पतियों के सहारे हमारे शरीर चल रहा है, उनको हम क्या खिला लेंगे? जो स्वयं गंगा यमुना आदि के रूप में जल प्रदान करती है हमको, कहते हैं उन भगवती को हम क्या जल प्रदान करेंगे? ये तो भाव का विषय है ना। जैसे हमारे माँ बाप ने हमको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी अगर हम उनको कुछ उसमें से देते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उससे उनके हृदय को प्रसन्नता मिलती है। तो ऐसे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं जब भगवान का दिया हुआ ही भगवान को समर्पित कर देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव जब आ गया तो भक्ति प्रारंभ हो गई। आप तो इसलिए भगवान की कथा प्रारंभ हुई। ऋषियों ने पूछा, महाराज दुख दूर कैसे होगा? कहा यही प्रश्न नारद जी ने पूछा था। किससे पूछा था? भगवान से पूछा था। हुआ क्या? एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकम उपागतम ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नाना क्लेश समन्विता। नारद जी की कथा आगे भी है। नारद जी अनेक लोगों में भ्रमण करके मृत्युलोक में आकर के जब श्री नारद जी ने सबको दुखी देखा तो भगवान के पास चले गए और भगवान से प्रार्थना करी, हे ठाकुर जी उपाय बताइए जिससे सबका दुख दूर हो जाए। भगवान ने एक उपाय बताया कि भैया देखो, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत है, लेकिन सबसे सरल और लघु उपाय कौन सा है? कहते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा। एक दिन की सेवा से श्री ठाकुर जी रीझ जाते हैं। बाकी भागवत जी करोगे तो 7 दिन बैठ के कथा सुननी पड़ेगी। राम कथा सुनोगे 9 दिन लग जाएगा। पर यहाँ एक दिन में पूरा दिन नहीं, थोड़ा समय निकाल करके जो सेवा कर ले, कथा सुन ले, उसका कल्याण हो जाता है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। 4 प्रश्न पूछा है नारद जी ने, किम फलम किम विधानम च कृतम के नैव तद्व्रतम। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए? भगवान कहते हैं भैया देखो, इसका फल यह है, दुख शोक का शमन होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, समस्त मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं। और पूछा कि विधान क्या है? का विधान जिसका जितना सामर्थ्य, अगर सामर्थ्य है तो बढ़िया मंडप बना के श्री ठाकुर जी की खूब चकाचक सेवा करे। न सामर्थ्य है, कहते भैया भगवान पत्ता फूल फल जल जो प्रदान करो, भगवान स्वीकार करते हैं। और विधान पत्रम पुष्पम फलम तोयं यो में भक्त्या प्रयाक्षति। और जो भक्ति पूर्वक अर्पित करे उसको भगवान स्वीकार करते हैं। तीसरा कैसे करना चाहिए? कहते भैया भाव से बंधु बांधवों के साथ बैठ करके भगवान की दिव्य कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से क्या होगा? भगवान से प्रेम होगा ना। श्रवणम कहते भगवान की कथा सुनने से हम भगवान को जानते हैं।
और जब तक किसी को जानोगे नहीं उससे प्रेम होने वाला नहीं है। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जाने बिना प्रेम नहीं होगा और बिना प्रेम के भगवान की भक्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कथा सुन करके जानिए कि भगवान है कौन, हाँ, और जान करके फिर सेवा नित्य करिए। एक दिन की सेवा से काम बनने वाला नहीं है, रोज करना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा, हाँ, और लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के जो भगवान की कथा पूजा करता है भगवान उसकी समस्त मनोकामना की पूर्ति करते हैं। विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, इस कलिकाल का सबसे छोटा उपाय है। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की। चलिए भगवान के नाम का कीर्तन करना है, बोलना है सभी को। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मातु स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ देव। मैया यशोदा हरि को जगावे, मैया यशोदा हरि को जगावे। गोपाल जागो अब नैन खोलो, गोपाल जागो अब नैन खोलो। द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वार खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गाइए, हे मुरारे, हे नाथ। प्रेम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दूसरे अध्याय की कथा भी आ गया। कश्य काशीपुरे रमे, यासीत विप्रो अति निर्धन। काशी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। यासीत विप्रो अति निर्धन। और क्या कहते, भैया भिक्षा मांगते फिर भी कुछ मिलता नहीं, तो भगवान को बार बार बुलाते, हे ठाकुर जी आप हमारे कष्टों को दूर करिए। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आए, पूछते हैं भैया क्या समस्या है जीवन में। कहा प्रभु भिक्षा मांगने के बाद भी नहीं मिलता, बच्चे भूखे सोते, उपाय बताइए। और उनको उपाय बताया कि सत्यनारायणं देव यजेव निशामुखे। कहा भैया देखो आप सत्यनारायण का व्रत और पूजन करो, आपका कल्याण होगा। बड़े भाव से रात्रि भर निद्रा तो नहीं आई, प्रातः काल जो कुछ मिला सब लेकर के भगवान की कथा श्रवण करे, और कथा सुनने से सब दुख दूर हुआ। जहाँ कुटिया थी वहाँ आश्रम बना, और भगवान से एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना,
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रार्थना करते बार बार भगवान से, हे प्रभु आप हमको आशीर्वाद प्रदान करें, और भगवान की कृपा से सब कुछ प्राप्त हुआ, यहाँ जब तक रहे सुखी रहे, आनंदित रहे। भगवान ने समस्त मनोकामना की पूर्ति की है भैया। अंत में जब देह को त्यागा है तो भगवान के धाम को गए। भगवान की भक्ति की यही महिमा है। जो आप नित्य पूजा कर रहे हो, नित्य जप कर रहे हो, वो कमाई आपके एक विशेष अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। और साथ में आपको FD मिलेगा पूरा ब्याज के साथ। कहाँ मिलेगा तो हिसाब अलग देश का है। जैसे यहाँ जो करेंसी है वो अन्य देशों में नहीं चलती है ना, तो यहाँ की करेंसी का व्यवहार यहीं तक है। ऊपर एक अलग करेंसी लगती है जिसको पुण्य कहते हैं, वहाँ पुण्य लगता है। कितना पुण्य आपने कमा लिया मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद। तो इसलिए प्रयास करिए, जब तक मानव देह है नाम जपिए, नहीं तो होगा क्या, फिर से ही आना पड़ेगा। और कितना आनंद आता है तो खुद ही देख लेंगे संसार में। तो कहने का यही अभिप्राय है कि बार बार 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। मच्छर, कीटक, कुत्ता, बिल्ली, बैल, लता पत्ता सब बनना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद या तो भगवान मिल जाए और या तो फिर मुक्ति मिल जाए, और दोनों के लिए भजन ही एक साधन है। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की। उनके मित्र लकड़हारे ने भी उनके द्वारा भगवान की कथा को सुना, यहाँ सुखी रहे। देह त्याग के बाद दोनों भगवान के धाम को गए। जय जय श्री सुब्राणी विवाखंडे सत्यान द्वितीयोत्सव। वृंदावन बिहारी लाल की। तृतीयोध्याय फिर तुलसी ले लीजिए, कुछ द्रव्य लेकर के पुनः भगवान के नाम का कीर्तन करना है। चलिए भजन करिए। हाँ लागी लगन मत छोड़ना, लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, हे हरि बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, कान्हा जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरे लागे लगन मत तोड़ना। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय हो।
तो आगे की कथा भैया एक राजा की कथा है। राजा को दुख इस बात का था कि सब कुछ था लेकिन संतान नहीं था ना। तो संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे और भगवान के पूजन को करते। बहुत समय बीता तो एक वहाँ साधु नाम का बनी आकर के देखा, पूछा महाराज किमर्थं गुरु से राजन भक्ति युक्ते चेतसा, इतने भाव भक्ति से हे राजन आप क्या कर रहे हैं, हमको बता दीजिए। कहा भैया मैं तो भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा हूँ। बोले क्या इससे कुछ मिलता है? बोले जो मांगो मिल जाता है। बोले आपको क्या चाहिए, आप तो राजा हो, कुछ कमी है क्या? बोले हाँ भैया कमी तो है। बोले क्या कमी? बोले संतान नहीं है। बोले अच्छे से संतान मिलेगा? बोले भैया जो कहते हैं भैया दुनिया के सताए लोगों को भगवान के दर पे ही ठिकाना मिल जाता है, तो इनके पर विश्वास तो होना चाहिए भैया। बोले अच्छा तो हमको भी बताइए। पूरे विधान को जानकर अपने पत्नी, उनका नाम था लीलावती, लीलावती को बताया देवी भगवान सब कुछ देंगे। लीलावती भगवान के नाम को जपने लगी, यहाँ सुखी रही। और कहते हैं कि संतान की प्राप्ति का भाव जब मन में रखा तो प्रभु कृपा से 10 मास वही दस्या कन्या रत्न मजाए, तो घर में बेटी आई, बेटी का नाम कलावती रखा। धन धान्य बढ़ने लगा, दान पुण्य किया, लेकिन भगवान को भूल जाते हैं इसलिए दुख मिला। जब विवाह भी कर दिया तो भगवान ने देखा ततो अभाग्यवशात् तेन विस्मृतम व्रतमुत्तमम्, दुर्भाग्य के कारण भगवान के उत्तम व्रत को भूल रहा है। भगवान ने श्राप दिया, दारुणम कठिनम चास्य महत् दुखम भविष्यति, तुझे कहते बहुत दुख की प्राप्ति होगी। क्यों भगवान दुख देते हैं? संत कहते हैं दुख भगवान इसीलिए देते हैं कि जीवन में हम कभी कोई गलत कार्य न करें, इसलिए भगवान सचेत करने के लिए दुख देते हैं। यहाँ पर कहते भैया जब इनको पश्चाताप हुआ, जब सब कुछ नष्ट हो गया तो क्या वहाँ क्या हुआ, चोरी में ससुर दामाद पकड़े गए। धन को चुरा कर 2 चोर राजा के वहाँ पर आए थे, देखे पकड़े जाएंगे तो गठरी ले जाकर के वहीं रखकर छिप गए। राजा के 2 जिनको चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिया। घर का धन क्या हुआ? कहते वो भी चोरों ने चुरा लिया। कहते सब कुछ समाप्त हो गया। याद रखना वास्तव में आपके हमारे जीवन में अगर कुछ है तो देने वाले भगवान है, उन्हीं ने दिया है, उनकी कृपा से मिला है। और कहते भैया देना उनकी कृपा है। और जो व्यक्ति कहते नमक हलाल होता है ना, कहते ऐसे व्यक्ति को भगवान सदैव सबको देते। जो समझता है कि देने वाले तो प्रभु ही है, उनको देते रहे, धन की शुद्धि हो जाती है। और जो केवल लेकर के आत्मा तनु पोषक है तो गोस्वामी जी कहते वो मुर्दा है। जो केवल अपने लिए कमा रहा है उसको 14 मुर्दे में गिनती कर दी है। तो ऐसे 14 मुर्दे, कौल काम बस कृपन में मोढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। गोस्वामी जी कहते हैं भैया 14 मुर्दे हैं जो जीते जी मुर्दे हैं। कौन कौन? कहते हैं जो बहुत कामी है, स्त्री चिंतन करे, पुरुष चिंतन करे, सदैव काम चिंतन करे, वो मुर्दा है। जो तनु पोषक है, केवल अपना सोचता है, वो भी मुर्दा है। जो निंदक है, निंदा बहुत करता है सबकी, वो भी मुर्दा है। भगवान बोलते जीते जी मुर्दा है, उनको शव समझ लो कि वो जीते जी मुर्दे चल रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन ना देने के कारण भगवान ने इनको दुख दिया है। क्या दुख मिला? कहते हैं भैया जब सब कुछ समाप्त हो गया, माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बेटियां भिक्षा मांगते मांगते एक मंदिर में पहुंची, भगवान की कथा हो रही थी, सुना, लेकिन कहते भैया वहां पर गई नहीं। ना गत हो यहाँ पर कहते भगवान पुनः जब आमंत्रण मिला, भगवान की कथा श्रवण करके प्रसाद को ग्रहण करती है। और जब आई घर पे कुछ विलंब हुआ, माँ ने पूछा पुत्री रात्रे स्थिता पुत्र किमते मनस्य वर्त, बेटी कहाँ थी इतने रात? क्योंकि पहले कथा की व्यवस्था संध्या काल में होती थी। कथा कब करना चाहिए? सत्यनारायणम देव यजे चैव निशा मुखे, जब रात्रि प्रारंभ होने लगे तब भगवान की कथा करनी चाहिए, शाम के समय। तो रात्रि हो जाती है, रात्रि हुई, माँ ने पूछा, माँ को बताया, माँ भगवान सत्यनारायण का प्रसाद ले। प्रसाद को ग्रहण करी, माँ रोने लगी। माँ को रोता देख बिटिया ने कहा काहे मैया, काहे इतना आंख में अश्रु की धारा? बोली कि बेटी भगवान की कृपा से तेरा जन्म हुआ, मेरे ठाकुर ने सब कुछ दिया, लेकिन हम इतने अभागे हैं
कि सौभाग्य भी मिला भगवान की कथा सुनने का, लेकिन कथा श्रवण नहीं कर पाए, इसलिए आज दुख आया है। माँ बेटी ने कहा कोई बात नहीं भैया, कल करेंगे भगवान का पूजन। सुबह प्रातः काल उठ करके दोनों ने भगवान का पूजन किया, प्रार्थना करी कि हमारे पति दामाद आ जाए, फिर और भक्ति शक्ति से पूजन को करेंगे। भगवान ने कृपा करी, वहाँ के राजा को सबने दर्शन किया। राजा ने जो धन लिया था दुगना करके सम्मानपूर्वक इनको विदा कर दिया है। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय। चतुर्थोध्याय चढ़ा दीजिए भगवान को, पुनः ले लीजिए। ओम राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग 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 हरे, राम कृष्ण मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, पांडुरंग 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 हरे, पांडुरंग पांडुरंग हरे, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम, विठ्ठला विठ्ठल गाइए, हरि ओम विठ्ठला, पंढरीनाथा विठ्ठला हरि ओम, विठ्ठला पंढरीनाथा विठ्ठला हरि ओम, हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम, विठ्ठला विठ्ठल हे विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम, विठ्ठला विठ्ठल 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 माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, ओ विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, कुंडलिक वरदे हरे विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ महाराज की जय। तो ये चौथे अध्याय की कथा है। यात्रा कृतवान साधुर, यात्रा कृतवान साधुर मंगलाय पूर्विका। यात्रा के लिए जब निकला है ये साधु तो मंगलाचरण करता है। मंगलाचरण किया, मंदिर में भगवान को दर्शन किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दी, दीन दुखियों को कुछ दान पुण्य किया, आगे बढ़े। भगवान ने पूछा बेटे तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला, लता पत्रादिकम चैव वर्तते तरणो मम, लता पत्र आदि भरा पड़ा है। ऐसा जब कहा तो क्या कहा भगवान ने? कहते भैया सत्यम भवतु ते वचः, जो हीरे जवाहरात मिले थे झूठ बोला। भगवान ने कहा तेरी बात ही सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात का मसाला बन गया, नौका हल्की हो गई, और जब सब कुछ नष्ट हुआ तो पश्चाताप हुआ। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे थे, जाकर रोने लगा, हे प्रभु क्षमा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम कहते हैं बार बार, भगवान हमको क्षमा करिए। श्री ठाकुर जी ने उनको क्षमा कर दिया और कहा क्या चाहिए? कहा पूरा वित्तम जुत्तम सर्वम त्राहि माम शरणागतम, पुराने धन की मेरा मेरे परिवार की रक्षा करिए, है ना। इस प्रकार से कहा भगवान ने। तथास्तु के अंतर्ध्यान हो गए, समय बीता और जब नौका लेके आगे पहुंचे, धन के रक्षक दूतों को घर भेजा। माँ बेटी पूजन कर रही होती, अभिमान वश न गया, न नमस्कार किया। प्रसाद जब मिला है, कहते बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया, इस कारण से पति जल में डूब गया। आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया। जब पुनः आई है, प्रसाद को ग्रहण किया, भगवान की कृपा से सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। और तब से संकल्प लिया कि पौर्णिमा श्याम च संक्रांत
कृत्वा सत्यस्य पूजनम्। पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्वों पर भगवान की कथा करने के कारण यहाँ सुखी रहे। देह त्याग के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए अर्पण कर दीजिए। पांचवें अध्याय की कथा। यात्रा अथ आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्पर प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवापस। कहते तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है भैया। भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण उनको दुख मिला है। हुआ क्या? एकदा सवनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। कहते वन में गया, बहुत सारे पशु पक्षियों को मारा, आकर के वृक्ष के नीचे बैठ करके देखता है कि छोटे छोटे ग्वाल बाल पूजन कर रहे होते हैं, लेकिन अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया। पूजा जब प्रसाद मिला तो प्रसाद को फेंक देता है। प्रसाद को तिरस्कार करने के नाते दुख मिला। तस्य पुत्र शतं नष्टवा धन धान्यादिकं चयत्। कहते जिस बात का जीव अभिमान करता है भगवान उसके अभिमान का ही शमन कर देते हैं। उसका अभिमान समाप्त हुआ। क्या अभिमान? 100 पुत्र धन धान्य सब है मेरे पास। जब सब नष्ट हो गया भगवान की शरण में गया और रोने लगा। भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। हे नंदलाल सांवरिया मेरे। हे नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई ना, ओ मेरा कोई ना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, हरे क्यों मुझसे तुम रूठ गए। हरे क्यों मुझसे तुम रूठ गए। अब पकड़ो बाह मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। बार बार प्रार्थना करी भगवान से। श्री ठाकुर जी ने क्षमा किया। पुराना जो धन था सब कुछ पूरा प्राप्त हुआ। श्री ठाकुर जी की प्रार्थना, हे प्रभु जब तक जीवन है हम आपकी भक्ति करें ऐसा आशीर्वाद दीजिए, यहाँ सुखी रहे। और देह त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को गए हैं। दूसरे अध्याय के ब्राह्मण देवता सुदामा जी बन करके मुक्त हुए। तो और लकड़हारा जो है वो केवट राज बना, छन्ना अमृत पान करके मुक्त हुआ। महाराज दशरथ जी बने हैं। कौन? उल्का मुख नाम के राजा। पुत्र के रूप में राम जी को पाया। राम राम कहते हुए देह को त्यागा, भगवान के धाम को गए। छोटे छोटे ग्वाल बाल भूतवा गोपाशते सर्वे ब्रज मंडल वासिना। भूतवा गोपाशते सर्वे ब्रज मंडल वासिना। ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने। कन्हैया के भक्ति के फलस्वरूप आनंद में रहे। देह त्यागा तो भगवान के धाम को गए। और छोटे छोटे ग्वाल बाल कहते भगवत कृपा से भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सत्यनारायण भगवान की। ओम हरि ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहनम भूर्भुवस्वः। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, लीजिए चावल लीजिए बाएं हाथ में। आप भी लीजिए। पंखा बंद करो भैया। ओम हरि ओम। काष्ठ लगा दो पूरा, अच्छे से लगा दो काष्ठ पूरा चारों तरफ। लकड़ी लगा दो पूरा, सामग्री दे दे व्यवस्थित। ओम हरि ओम। थोड़ा थोड़ा अच्छे छोड़े भैया। कुंड में सब देवताओं का आवाहन करना है। पहले ब्रह्मा जी का आह्वान करेंगे। ब्रह्म जगनानम ब्रह्म प्रसाद विशुद्ध सुचबेनावः सर्वज्ञापमात् विष्टाः सतस्य जोनिम सतस्य विवाह। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणम आवाहयामि स्थापयामि। कुंड में छोड़े। विष्णवे नमः। विष्णुम आवाहयामि स्थापयामि। ओम रुद्राय नमः। रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि। ओम हरि ओम कंठ्यै नमः। कंठम आवाहयामि स्थापयामि। ओम नाभ्यै नमः। नाभिम आवाहयामि स्थापयामि। ओम भूर्भुवस्वः भगवते शिवपरमात्मने नमः। आवाहयामि स्थापयामि। ब्रह्मणे विष्णवे रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि। पृथ्वीकूर्मनन्ताय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। भूर्भुवस्वानंद कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। घी डालिए 4 बार भैया। पादाम्बुज पाद्यम समर्पयामि। हस्ताम्बुज अर्घ्यम समर्पयामि। मुखाम्बुज आचमनीयम समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयम जलम समर्पयामि। घृतम समर्पयामि। अग्नि नारायणं वन्दे जातवेद हुताशना। सुवर्ण वर्णमवलौ समिद्धं विश्वतो मुखौ। काष्ठम लकड़ी लीजिए, लगाइए चारों तरफ फुल थैली। हाँ लगाओ चुपचाप, घी में बोल के लगाओ। ओम हरि ओम महा। ओम तिस्र संगम ब्रह्मणे नमः। तिस्र संध्याध्यादाय ओम विष्णवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम सप्तजिह्वायै नमः। ओम कनकायै नमः। वो हमारा काम है ना, तो काम करना दादा। हाँ अब 3 लकड़ी बोर के इनके हाथ में नहीं दे। 3 लकड़ी बोर के इनके हाथ में। हाँ बोर घी में दे दो, हाथ में रखा भैया। ओम हरि ओम ले लो। ब्रह्म जगनानम ब्रह्म पुरुषात् विचिमत सुचुबेनावः सपत्न्यापमात् विष्टात् तज्जोनिम सतत विवाह। स्वाहा डाल दो, तीनों डाल दो साथ में। स्वाहा। चलिए पुनः की डाली 4 बार। पादाम्बुजे घृतं समर्पयामि। हस्ताम्बुजे घृतं समर्पयामि। आचमनीयं घृतं समर्पयामि। ततः परम अग्रे हल्दी डाला भैया, थोड़ा गंध डाला। त्वाम गंधर्वाम अकनष्टवाम ऋत्वाम रेत प्रदे त्वाम उपदेशो मो राजा विद्वान डाला चारों तरफ। गंधम समर्पयामि। गंधांत अक्षत डाला। अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता शुभता मया निवेद्या भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम अक्षतम समर्पयामि। पुष्प लीजिए, घुमा करके नीचे छोड़िए, घुमा कर नीचे डाल दीजिए। पुष्पम समर्पयामि। धूपम वनस्पतिरशोद्भूतं गन्धाद्योगन्धोत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। डाल दीजिए। धूपम अग्रापयामि। डाल धूप दीप दीपार्थे डाल दीजिए। दीपकम दर्शयामि। नैवेद्यम लड्डू डाल दो, नैवेद्यम निवेदयामि। चलिए अब आंखें देना है भैया। सामग्री दे दो पूरा थैली पलटा चलो आओ। ओम गंगणपतये स्वाहा। गंगणपतये स्वाहा।
ओम गंगणपतये स्वाहा। ओम गौर्यै स्वाहा। ओम ह्रीं गौर्यै स्वाहा। ओम ह्रीं गौर्यै स्वाहा। ह्रीं ह्रूं सूर्याय स्वाहा। ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा। बीच में डालिए। ऐं क्लीं सोमाय स्वाहा। ओम श्रीं भौमाय स्वाहा। ऐं श्रीं श्री बुधाय स्वाहा। ह्रीं क्लीं ओं बृहस्पतये स्वाहा। ह्रीं श्रीं शुक्राय स्वाहा। ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय स्वाहा। ऐं ह्रीं राहवे स्वाहा। ह्रीं ऐं केतवे स्वाहा। अधिदेवताभ्यः स्वाहा। प्रत्यग्देवताभ्यः स्वाहा। पंचलोकपालाय स्वाहा। दश दिक्पालाय स्वाहा। ऐसे देखिए, यहाँ देखिए, इतना दूर से बीच में छोड़ो। ओम दश दिक्पालाय स्वाहा। खम क्षत्रपालाय स्वाहा। खम क्षत्रपालाय स्वाहा। ग्रह मंडल देवताभ्यः स्वाहा। ओम पृथिव्यै स्वाहा। ओम धरायै स्वाहा। ओम वसुंधरायै स्वाहा। ओम गौर्यै स्वाहा। ओम पद्मायै स्वाहा। ओम सत्यै स्वाहा। ओम मेधायै स्वाहा। ओम सावित्र्यै स्वाहा। ओम विजयायै स्वाहा। ओम जयायै स्वाहा। देवसेनायै स्वाहा। ओम स्वधायै स्वाहा। मातृभ्यः स्वाहा। लोकमातृभ्यः स्वाहा। ओम धृत्यै स्वाहा। ओम पुष्ट्यै स्वाहा। ओम तुष्ट्यै स्वाहा। आत्मनः कुल देवताभ्यः स्वाहा। आत्मनः कुल देवताभ्यः स्वाहा। आत्मनः कुल देवताभ्यः स्वाहा। ओम बम वरुणाय स्वाहा। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा। यजुर्वेदाय स्वाहा। सामवेदाय स्वाहा। अथर्ववेदाय स्वाहा। अथर्ववेदाय स्वाहा। गंगायै स्वाहा। यमुनायै स्वाहा। सरस्वत्यै स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम हरये स्वाहा। ओम परमात्मने स्वाहा। ओम शिवाय स्वाहा। ओम कालाग्नाय स्वाहा। ओम विश्वेश्वराय स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय स्वाहा। ओम त्र्यंबकेश्वराय स्वाहा। ओम हं हनुमते स्वाहा। काल भैरवाय स्वाहा। ओम रुरु भैरवाय स्वाहा। उन्नत भैरवाय स्वाहा। ओम प्रचंड भैरवाय स्वाहा। ओम भैरवाय स्वाहा। ओम भगवती पूर्णदेव्यै स्वाहा। ओम कुलदेव्यै स्वाहा। ओम मुम्बादेव्यै स्वाहा। ओम अम्बादेव्यै स्वाहा। ओम ज्वालादेव्यै स्वाहा। नयनादेव्यै स्वाहा। सप्तशृंगिदेव्यै स्वाहा। तुलजा भवान्यै स्वाहा। ओम तुलजा भवान्यै स्वाहा। ओम तुलजा भवान्यै सिद्ध श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। इष्ट देवताभ्यः स्वाहा। कुल देवताभ्यः स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। स्थान देवताभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। सर्वाभ्यो देव्यै स्वाहा। ओम मुम्बादेव्यै स्वाहा। ओम अम्बादेव्यै स्वाहा। ओम ज्वालादेव्यै स्वाहा। ओम नयनादेव्यै स्वाहा। सप्तशृंगिदेव्यै स्वाहा। सप्तशृंगिदेव्यै स्वाहा। नमस्ते रुद्रमण्योतकत्वे नमः बाहुभ्यां मुते नमः स्वाहा। जाते रुद्रशिवा तनुर्घोरा पापकाश्यन्त्यान्वष्टकृष्णाक्षी स्वाहा। यामिकुं गिरिगन्धते बृहद्वे शिवाङ्कृतं कुर्माय कुंदीपजगदत् स्वाहा। शिवेन वर्तात्वा गिरिशाच्छा बुधमदिच्छानः सर्वमिज्जगदश्मि सुम्रासुगत् स्वाहा। आद्यभोजगदिवक्ता प्रथमो दैव्योपयोगः अयं सर्वान् राजुधान्योधरातिः परासुव स्वाहा। असो यस्ताम्रो अरुण उत बब्रो सुमंगल ये चरमूर्ता अब्ददिक्षु राततो वैकामगदिमे स्वाहा। असो यो नीलगिरि बबले तो तन गोपादुषं दर्शन दार्य दर्शनमणेन स्वाहा।
नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षमृगतत्वानोतिभ्यो कर्णमः स्वाहा ब्रह्मुञ्च धनुर्वतुं भव्यो रात्मजामि यात्रिकमपराध भगवत् स्वाहा वेद्यं धनुः कपतिनो विशल्यो बाणो धनुषिदायकम् आभुरकिनसङ्गति स्वाहा जाते हेतिर्मृतमस्ते बभूव तेदुन्तयात्मान विश्वतोमक्षं व्यापिर्विजय स्वाहा परिते धनम्नो हेतिर्स्मान् मृगुविश्वासुदिवारिस्मनधीतम् स्वाहा अतोदिवारिस्मनधीतम् अवधि स्वाहा निशिलशल्यानां काशो नातुं न भगवत् स्वाहा नमस्तायुधानात्तादुभ्यं बाहुभ्यं तदर्वने स्वाहा मानो महान मानो रूपम मानो मानो सुतम मानो बदी मित्रम मोद मात्र मान प्रियतनो रुद्र रीलिका स्वाहा मान स्तुके तनये मान आयु मान गोप मानो सुख रीलिका मानो वीरान रुद्र भामिनो बदी रविमसमित हवा में स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम हरि ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा।